हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। और आज हम दो चीज करेंगे। एक राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद 16 वुड क्राफ्ट करेंगे। राजा रवि वर्मा हमारे कंटेम्प्रेरी आर्ट के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं और ये राजा रवि वर्मा केरल के एक राज परिवार से उनका संबंध रहा है। और उनकी खासियत क्या है कि वो ब्रिटिश पीरियड में वो उनकी पढ़ाई हुई है। ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश आर्टिस्ट के साथ मतलब उनके जो टीचर्स हैं, गुरु जो हैं, वो ब्रिटिश आर्टिस्ट रहे हैं। और उनकी पेंटिंग में यूरोपियन आर्ट का बहुत बड़ा प्रभाव है। और यूरोपियन आर्ट करने का मतलब हमारा देश जो है वो इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट का देश है, जो एक अलग अलग स्टाइल है उसका पेंटिंग करने का। और यूरोप में जो पेंटिंग की जाती है वो उसकी अलग स्टाइल है। हम जो पेंटिंग करते हैं हमारे भारत में ही नहीं, हमारे पूरे एशियन कंट्री में जो भी पेंटिंग की जाती है वो टेम्परा प्रोसेस में काम की जाती है। टेम्परा प्रोसेस ऑलरेडी हमने आपको पहले भी बता चुका है, कंपोजिशन भी कराया था, जिसमें कि फ्लैट कलर लगा करके आउटलाइन से उसको हम लोग बनाते हैं, उसको टेम्परा बोला जाता है। तो ये टेम्परा प्रोसेस में हमारे यहाँ काम होता था। और यूरोप में क्या था, रियलिस्टिक काम होता था और वो हूबहू जैसा दिखता है जो भी चीज वैसा बनाने का कोशिश करते हैं। तो राजा रवि वर्मा हमारे देश के पहले ऐसे कलाकार हैं, पहले एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो यूरोपियन स्टाइल की जो पेंटिंग है उस पेंटिंग को अपने सब्जेक्ट, मतलब हमारा सब्जेक्ट, हमारे देश का सब्जेक्ट, उसको थीम लेके, उसको बेस लेके, उसको टॉपिक बना करके यूरोपियन स्टाइल में उसने पेंटिंग की। और वो पहले एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसने वॉयल पेंटिंग स्टार्ट किया। हमारे देश में वॉयल पेंटिंग का कोई क्रेज नहीं था। वॉयल पेंटिंग यूरोप में ही हुआ करता था। हमारे देश में वाटर कलर, पिगमेंट, यानी जो पाउडर, जो नेचुरल जो कलर है, उस कलर पिगमेंट जो होता था उससे हमारा कलर बनाया जाता था और उसी से पेंटिंग होती थी। हमारा हिस्ट्री बहुत पुराना है पेंटिंग का। तुम पढ़ चुके हो, केव पीरियड से लेकर के अब तक का हिस्ट्री है, बहुत ही पुराना हिस्ट्री है। धीरे धीरे तुम क्लास 7 में जाओगे, कुछ और पढ़ोगे, 8 में जाओगे, कुछ और पढ़ोगे, तो इस तरह से तुमको पता चलते जाएगा। और फिर 11 में भी एक सब्जेक्ट है हमारा, फाइन आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है, जिसमें कि अगर तुम्हारा ये पढ़ा हुआ रहेगा तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा क्लास 11 में पढ़ने के लिए। क्योंकि फिर क्लास 11 में अगर तुम फाइन आर्ट्स पेंटिंग लेते हो या ग्राफिक लेते हो तो क्या है कि यही जो हिस्ट्री है, यही हिस्ट्री तुम्हारा क्लास 11 में भी है, 12 में भी है। तो हम बात कर रहे थे राजा रवि वर्मा की। तो राजा रवि वर्मा जो है वो एक ऐसे पॉपुलर आर्टिस्ट हुए कि उनकी मतलब हर घर में उनकी पेंटिंग होने लगी, घर घर में पेंटिंग होने लगा। पेंटिंग परचेज करना आसान बात नहीं था, अभी भी नहीं है। पेंटिंग इज टू कॉस्टली। ये बड़े लोग, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास होती है, उनके पास पेंटिंग खरीदने का एक्स्ट्रा पैसा होता है। पर आम आदमी के लिए पेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। पेंटिंग वो खरीद के घर सजाना चाहते हैं, वो पोस्टर खरीद के लाएंगे, वो कैलेंडर लेके आएंगे, पर पेंटिंग वो परचेज वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है पेंटिंग। क्योंकि वो इंडिविजुअल एक कैरेक्टर होता है, पूरी दुनिया में इकलौता वो पेंटिंग होता है अगर वो फेमस आर्टिस्ट है तब। तो वैसे ही राजा रवि वर्मा ने क्या किया, हर घर में पेंटिंग पहुंचाने के लिए उसने क्या किया, वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। सरस्वती हो, हनुमान हो, लक्ष्मी हो, मतलब जो भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं, उस टॉपिक को लेकर के, उस थीम को लेकर के, उसको बेस बना करके उसने पेंटिंग शुरू कर दिया। और
वो पहले एक आर्टिस्ट हैं कि जिसने उस पेंटिंग को कैलेंडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, जिसको ऑलियोग्राफ बोलते हैं। वो प्रिंट होने लगा, मतलब 1 सरस्वती की पेंटिंग अगर वो बनाए तो उसका वो ऑलियोग्राफ होने लगा, वो प्रिंट होने लगा, और वो कैलेंडर फॉर्म में वो घर घर मतलब पहुंच गया। वो आज कैलेंडर में जो भी हम भगवान का फोटो देखते हैं, हमारे देवी देवता का फोटो देखते हैं, सब राजा रवि वर्मा का देन है। उनकी एक पेंटिंग हम आपको दिखा सकते हैं, और आप नेट से आप उसको और भी पेंटिंग आप देख सकते हैं। बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग, जैसा यूरोप में जो पेंटिंग होता है, जिस स्टाइल में पेंटिंग होता है, वही स्टाइल की पेंटिंग वो हमारे देश में उसने पहला शुरू किया। यहां एक पेंटिंग है, रामा वेंट क्विजिंग प्राइड ऑफ द ओशियन। ये एक पेंटिंग है, यहां देखो राम और ये जो समुद्र देवता है, तुमको ये वाल्मीकि रामायण की एक मतलब एक क्षण है, एक सीन है जिसमें कि राम को लंका जाना होता है और बीच में समुद्र पड़ता है, तो उस समुद्र को कैसे पार करके जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो उसने जो जल देवता है वरुण जो है, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो नहीं मानते हैं, उसको ही मतलब उसके घमंड को वो तोड़ते हैं, और वो जल देवता जो है वो समुद्र में एक रास्ता छोड़ते हैं, जिसमें हनुमान जी के नेतृत्व में वो एक पुल बनता है, और वो पुल पार करके लोग मतलब राम जो है और वानर सेना जो है वो लंका पहुंचते हैं। तो ये एक पेंटिंग है, देखो इस पेंटिंग को देखो, ध्यान से देखो इस पेंटिंग को, ये कितना रियलिस्टिक पेंटिंग है। पूरा प्रॉपर लाइट शेड दिया हुआ, एकदम लाइट, कहीं भी लाइन नहीं है। पर हमारे इंडियन पेंटिंग्स में क्या होता है कि अगर यही करना होता है तो हम एक फ्लैट कलर डालते और उसके बाद उसमें एक आउटलाइन करते हैं। इनकी ऐसी बहुत सारी फेमस पेंटिंग्स हैं, और तुम उसको चाहेंगे कि तुम उसको जरूर देखोगे, और एक प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर हम देंगे आपको बनाने के लिए, कि एक 1/4 चार्ट पेपर पे आप राजा रवि वर्मा की 5 पेंटिंग लगाइएगा और राजा रवि वर्मा के बारे में उसमें लिखिएगा। आपके लिए ये एनुअल का एक प्रोजेक्ट है। राजा रवि वर्मा की 5 पेंटिंग आपको कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है, और उसको 1/4 चार्ट पेपर पे, छोटे से चार्ट पेपर पे, हम मतलब बहुत बड़ा चार्ट पेपर नहीं ले रहे हैं, छोटे से चार्ट पेपर पे उसको चिपकाना है। वेरी सॉरी, ये हाफ शीट चार्ट पेपर पे, हाफ शीट चार्ट पेपर पे आप 5 उनकी पेंटिंग चिपकाइएगा प्रिंट आउट लेकर के, और राजा रवि वर्मा के बारे में आपको एक नोट्स लिखना है। बट इट शुड बी प्रेजेंटेबल, ऐसे नहीं, कैजुअली नहीं कि कैसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन कर दिए, बॉर्डर नहीं किए, कुछ भी फटा हुआ पेज है, एज टेढ़ा मेढ़ा है उसका, ऐसा चार्ट पेपर नहीं। अच्छे से चार्ट पेपर में आप उसको ले करके उसका प्रिंट आउट उसमें चिपका करके फिर आप उस पर काम कीजिए। ये आपका प्रोजेक्ट है। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो 16 वुड क्राफ्ट है। सबसे पहले तो जान लो कि 16 है क्या। 16 मेरे पास आपको दिखाने के लिए मेरे पास 16 नहीं है। 16 इसलिए नहीं है मेरे पास क्योंकि वो मार्केट में अभी ये सारा ये जो प्रॉब्लम्स, जो कोरोना प्रॉब्लम्स लेकर के जो मार्केट में यहाँ पे वो चास का एक शॉप है जहाँ पे ये 16 मिलता है,
और वो 16 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल होता तो हम आपको लाइव आपको दिखा सकते थे 16, और आपको किसी शॉप से, सेक्टर 4 के शॉप से आपको हम उसको प्रोवाइड भी करवा सकते थे, पर 16 नहीं है हमारे पास। लेकिन जब स्कूल खुलेगा तो आप एक बार हमें रिमाइंडर देंगे और हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको 16 जरूर से दिखाएं और आपको बताएं। पर हम क्या करेंगे, 16 एक्चुअली एक प्लांट, एक पानी में बहुत सॉफ्ट मतलब वुड होता है, बहुत ही सॉफ्ट वुड होता है, पानी में वो उगता है, तालाब में वो किसी बंगाल साइड में वो बहुत ज्यादा ये होता है। और ये तुम देखे होगे दुर्गा जी या हमारे जो देवी देवता की जो मुकुट है और जो ऑर्नामेंट्स है जो व्हाइट कलर का होता है वो 16 है, वो 16 से बना होता है वो। तो वो 16 जो है उसका जो ब्रांच है वो एक्चुअली वो एक स्टेम है और वो ऐसे लंबा जैसा निकलता है, पानी से निकलता है और वो बहुत सॉफ्ट होता है, ब्राउन कलर का होता है। फिर उसको छील देते हैं तो फिर वो ऊपर से एक लेयर उसका निकालते हैं तो अंदर में बहुत सॉफ्ट व्हाइट का एक बंडल मिलता है, और वही उसको बहुत फाइन उसको ऐसे करके गोलाई में उसको निकाला जाता है, और वही है 16 पेपर। हम चाहेंगे 16 पेपर इतना बड़ा वो नहीं, जो उसका डायमीटर है, मतलब जो वो स्टेम है उसका जो डायमीटर है उसी डायमीटर में वो पेपर निकलता है, छोटा छोटा पीस निकलता है। और फिर उसको काट करके हम जो भी चीज चाहेंगे, हम जैसा भी चीज चाहेंगे वैसा बना सकते हैं, उसको चिपका के काट करके हम उसको बना सकते हैं। पर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम बनाएंगे, हम पेपर से बनाएंगे, हम वो इफेक्ट हम पेपर से देंगे। और जब स्कूल खुलेगा, ठीक है, सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप जब क्लास 7 में आएंगे तो आप एक बार रिमाइंडर देंगे तो आपको जरूर से हम 16 क्राफ्ट का काम जो है और 16 आपको का काम जो है वो कोशिश करेंगे कि आपको हम एक बार फिर से आपको बताएं, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं है 16 पेपर, और वो एक ही शॉप में मिलता है और वो नहीं मिल पाया, नहीं तो आज ये लाइव क्लास में आपको हम 16 दिखा सकते थे। आपको करना क्या है, आप पुरानी कोई भी अपनी कॉपी, हार्ड कॉपी का उसका कवर आप ले लीजिए और कवर लेके उसको ब्लैक चार्ट पेपर से उसको कवर कर दीजिए, यानी ऊपर का जो सरफेस है वो ब्लैक हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, चलो ये पेपर हम लेते हैं, और हम एक फ्लावर बनाते हैं। हम ये लीफ काट लिए हैं और एक लीफ काट ले रहे हैं।
पे पेटल्स काट ले रहे हैं। एक जैसे पेटल्स काटने हैं तो ऐसा करते हैं कि हम उसको यहाँ पे देखोगे ये डार्क बैकग्राउंड है तो थोड़ा पता चलेगा। ये पेटल्स को बस सिंपली ऐसे कटिंग करके थोड़ा गैप देते हुए इसको चिपका देंगे। फिर एक पतला सा स्टेम काटेंगे हम उसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब 6 पेटल्स का एक फ्लावर बनाया है। और ये लीफ तुम यहां देख सकते हो। ऐसे ही इफेक्ट सोलर पेपर पे वो आएगा, सेम इफेक्ट आएगा, पर उसका टेक्सचर जो है उसका प्लेजर है। जो सोलर वुड का टेक्सचर है वो प्लेजर है। तो आप सब समझ गए होंगे। बस ऐसे ही सिंपल से व्हाइट चार्ट पेपर पे आप ये ऐसा नहीं है कि आपको ये फूल और पत्ती ही काटना है। आप कुछ भी बना सकते हैं। कोई लैंडस्केप कर सकते हैं, कोई फिगरेटिव काम कर सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे और आप उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको बनाइएगा। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन you will submit your project solar wood craft also. Again I will meet again. Thank you very much.